जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले इसमें एक परिमेय है जिसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे, इससे ही रिलेटेड है। तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक भाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो या खुद एक के और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या में रखते हैं। तो भाज्य संख्या मान लीजिए 18 हमारे पास है कोई भाज्य संख्या, तो ये कह रहा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अभाज्य संख्या से इसमें हम लोग भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 18 है, तो 18 से अगर 18 में हम 2 से भाग देते हैं, 2 से, तो ये 9 अर्थ में कटेगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा और 2 से हमने दिया है, तो ये हमारा ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकलता है। फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3 9 और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा यहाँ पे कि ये तीनों अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। हम लोग यहाँ 18 को डायरेक्ट 6 से नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद है तथा। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने 2 से किया, उसके बाद 3 से, तो हम चाहे तो इस 18 को हम 3 से पहले काट देते हैं, 3 6 18 और 3 दूना 6, उसके बाद 2 से। इससे इसके क्रम से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, पहले 3 से काटे या 2 से काटे, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो जब भी कटेगा तो अभाज्य संख्या ही उसे काटेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये हमारा परिमेय हो गया। उसके बाद हमारा है HCF और LCM। गुणनखंड विधि से हमने पीछे बहुत सारा प्रश्न किया है, जिससे हम लोग HCF तो निकाले हैं लेकिन LCM नहीं निकाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि LCM कैसे निकलता है, HCF कैसे निकलता है। तो HCF का मतलब होता है संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात का गुणनफल। हमने आपको बतलाया था, मान लीजिए कि 2 संख्या दी है, 18 है, एक मान लीजिए 12 है, तो दोनों का अगर करेंगे, यहाँ से पहले 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से 1, तो देखिए उसके बाद 12 है तो 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पे 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 2 है और 1 3 है, तो 3 कितना है 2, तो इसका घात 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कितना 2 है, उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे 2 का घात कितना है, यानी कि 2 2 बार है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में जो शामिल हो, अभाज्य गुणनखंड ये अभाज्य संख्या है कि सबसे छोटी घात का मतलब ये जो उभयनिष्ठ है यहाँ पे दोनों में, इसका छोटा घात क्या है 2 1 है, तो 2, इसका जो HCF आ जाएगा, HCF वो हमारा 2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है LCM में कह रहा है संख्याओं का संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड होगा। यहाँ पे संबद्ध का मतलब ये जो हमारा है, यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं कह रहा है, यहाँ पे संबद्ध कह रहा है। संबद्ध का मतलब यहाँ पे जो भी मान लीजिए ये संख्या दोनों में है तो ये एक बार लिखा जाएगा। एक बार का मतलब जैसे यहाँ पे HCF की बात कर लिए हैं, उसके बाद LCM की बात करते हैं। इसको सही से थोड़ा लिख दे, LCM की बात करते हैं, LCM। तो LCM कहता है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए संबद्ध मतलब यहाँ पे दोनों ये संख्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, तो इसको एक बार लिखेंगे, एक बार लिख दिए 2, उसके बाद 3 है, 3 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो गुने 3 लिखेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 छूट गया है, यहाँ पे सॉरी 3 छूट गया है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा HCF, क्योंकि यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ है और इसका घात सबसे छोटा जो है 1 है, तो यहाँ पे 6 इसका HCF हो जाएगा। उसके बाद देखिए LCM की बात करें तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी घात 2 का सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये 2 हो गया। 3 का सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसका जो अगर गुना करते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 3 36। इसका LCM जो आएगा वो 36 आएगा। ये अब बढ़ते हैं, एक हमारा
फॉर्मूला है इसी में HCF के लिए, तो इसे मिटाते हैं सबसे पहले। उसके बाद होता है जब दो संख्याएं दी रहेगी तो यहाँ पे होता है एक फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है पहली कोमा दूसरी संख्या का HCF गुने पहली कोमा दूसरी संख्या का LCM। इसको शॉर्ट में पहली संख्या को A मान लेते हैं तो गुना दूसरी संख्या को B मान लेते हैं तो बराबर, और HCF गुने LCM हो जाता है। यहाँ पे देखिए यही हमारा सूत्र है। पहली जब दो संख्याएं दी रहेंगी, इसमें देखिए यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला बनने वाला है। इसी फॉर्मूला से जब भी दो संख्याएं दी रहेंगी तो उसका HCF और LCM बराबर होगा, उन दोनों संख्या के हम लोग गुना करेंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.2 में यूज आने वाला है, इसीलिए हमने आपको बतला दिया। यहाँ पे देखिए पहली संख्या को हम लोग A मान लिए हैं, दूसरी संख्या को B, तो पहली और दूसरी संख्या के HCF गुने पहली तथा दूसरी संख्या का LCM का गुना करेंगे और दोनों संख्या को गुना करेंगे तो बराबर आएगा। अब यहाँ से हम चाहें तो पहली संख्या अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग दूसरी संख्या को इधर भेजेंगे तो HCF गुने LCM हो जाएगा बटे B मतलब दूसरी संख्या। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए तीसरा, अगर मान लीजिए हम लोगों को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या को बाहर रखेंगे और इधर पहली संख्या यानी कि HCF गुने LCM बटा पहली संख्या आ जाएगा। यहाँ पे पहली संख्या, ठीक है। अगर आप चाहे तो चौथा फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। HCF हमको निकालना है, मान लीजिए HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या और LCM दिया रहेगा तब ये सूत्र काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM हो जाएगा। अब बात करते हैं 5वां नंबर फॉर्मूला की, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग LCM ज्ञात करना रहेगा तो LCM बराबर लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। इतना फॉर्मूला आप अगर याद रखते हैं तो आप 1.2 के प्रश्नावली को बहुत आसानी से हल कर देंगे। इसमें एक और भी प्रश्न है एक प्रकार का, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में 5 प्रश्न है जिसमें 4 लिखे हैं, एक और भी है। तो सबसे पहले कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। हमारे पास 140 है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से सबसे पहले करेंगे तो 70 दूना 140 होता है। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 35 दूना 70, फिर यहाँ से 5 3 8, यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ पे 7 5 35 और फिर 7 से करेंगे तो 1। देखिए हमको बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है तो 140 बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें 2 आया है, 5 आया है और 7 आया है, तो 2 गुने 5 गुने 7। अब देखेंगे 2 कितने बार आया है, 3 कितने बार और 5 कितने बार और 7 कितने बार। तो यहाँ पे 2 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार और 7 आया है 1 बार। यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा हो गया उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब बढ़ते हैं 156 यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 156 है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 7 और 8 78 दूना 156 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 3 9 39, 39 दूना 78, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 156 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13 और 2 2 बार आया है तो 2 2 बार लिख दिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से है हमारा तीसरा है, आप चाहे तो अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। 38 और 25। सबसे पहले ये हम लोग 2 से करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 3 10 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। कैसे कटा है ये आप चाहे तो 3 से भाग देकर देख सकते हैं। 3 से भाग देने का जो
होता है वो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। जैसे 5 2 7 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो 3 से भाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 75 आ गया, तो 7 5 12, 7 5 12 और 3 15, ये भी 3 से कटेगा। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा 3 से, अब कटने वाला है 5 से। तो 5 5 चौथे 40 और 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, फिर 17 से कटेगा एक मर्द में। अब यहाँ पे लिखेंगे 38 25 बराबर 38 25 बराबर 3 गुने 5 गुने 17। 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर को देखते हैं। 505। सबसे पहले ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जा रहा है, 12 नहीं आ रहा है। 10 2 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 0 0 फिर 1। यहाँ पे अभी दूसरा संख्या कोई भी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट 100 1001 लिखेंगे एक मर्द में। तो इसमें लिखेंगे 505 बराबर, नहीं ये कटने वाला है, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 7 एकम 7 3, 7 चौका 28, 7 तिरका 21। ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक है, 7 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1, 3 सते 21, 7 से 3 7 तिरका 21, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 से अब नहीं कटेगा, अब 13 से कटेगा, नहीं तो 17 से, नहीं 13 से कटेगा। 13 कम 13, 13 से कटेगा। 13 कम 13 और 13 कम 13, फिर यहाँ पे 11 1। हमने आपको बतलाया कि इससे क्रम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम चाहे तो पहले 11 से भी काट सकते थे इसको। ठीक है, यहाँ पे 13 कम 13, 13 कम 13, यहाँ पे काट करके दिखा दे रहे हैं। 13 13 एकम 13 1, 13 एकम 13, 11 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुने 7 गुने 13 गुने 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4 प्रश्न हो गया। अब है हमारा अगला 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न नंबर, अब 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। 74 29। 74 29, तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे ना तो 0 है, ना 4 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। फिर 3 से देखेंगे। 3 से अगर देखते हैं 9 2 11 4 15 7 22 होता है। 22 कभी 3 से कटवे नहीं करेगा, 22 भागा 3 कभी लगवे नहीं करेगा, पूरा कटवे नहीं करेगा। तो यहाँ पे 5 से देखेंगे तो 5 भी हमारा नहीं काट पाएगा, क्योंकि नहीं तो इकाई स्थान पे 0 है, नहीं 5 है। तो 7 से भी नहीं कटेगा ये, और 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे देखिए 17 74 29, 17 से काटते हैं, 17 चौका 68, तो आ जाएगा 6, ये हमारा कट जाएगा 2, 17 तिया 51, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 1 1 19, यहाँ पे 17 सत्ते 119, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7। उसके बाद ये कटेगा 19 से कटेगा, 19 से कटेगा। यहाँ पे अगर 19 से इसको काटते हैं 4 3 7 को, तो 19 दूना 38, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 और 7 19 19 तिया 57, यानी कि 23 आ जाएगा। फिर इसको 23 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था। अब देखने वाले हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 को। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के। तो सबसे पहले हमको बोल रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करने के लिए, तो हमारे पास संख्या है, प्रश्न एक है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं और 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 से करेंगे तो 1। यहाँ पे 7 से करेंगे तो 13 आएगा और 13 से करेंगे तो 1। यहाँ पे देखिए 26 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुने 13। यहाँ पे HCF की बात करते हैं। HCF बराबर हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ कितना है 13 है और इसका दोनों का घात तो एक ही है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और वहीं LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा हमारा, दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो तो एक है 13 गुने, उसके बाद हमारा दो भी है और 7 भी है, 2 गुने 7 और इसका घात कोई सबका घात एक है, इसीलिए इसको गुना करेंगे। 13 से 91 दूना हो जाएगा, 2 9 दूना 18, 182। तो HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के। तो सबसे पहले लिखेंगे जांच, लिखेंगे HCF गुने LCM। HCF गुने LCM का मतलब हो गया 13 गुना 182। तो 13 से गुना करेंगे 182 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 दूना 6 8 3 का 24, 1 2 3 और 2 5 और 1 8 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 6 8 5 13 4 43 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 66 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा दूसरा, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी कि दोनों संख्या 26 गुने 91 है। तो 26 गुने 91 करेंगे अगर, 26 91, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और 9 6 के 54, 54 4 हाथ में 5 और 9 दूना 18 8 5 23, 6 6 23 23 66। यहाँ पे 9 दूना 18, सॉरी 9 चौका 9 6 54 5 और 9 दूना 18 5 23, यहाँ पे 23 आ जा रहा है, 23 66। और यहाँ पे हमने गुना किया था 13 182, 13 182, तो यहाँ पे आ जा रहा था 3 दूना 6 8 3 का 24, 2 और 3 2 5, ठीक है। उसके बाद आ जा रहा था 1 8 2, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 8 5 13 और 2 1 1 2, यहाँ पे सॉरी गलती लिखा गया है, यहाँ पे 23 66। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो 23 66 बराबर 23 66। यहाँ पे हमने जांच कर दिया। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह बनाना है। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा इस HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के बाद उसका जांच करेंगे, HCF और LCM का गुना करेंगे और उसके बाद दोनों संख्या में गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या को गुना किए हैं तो 23 66 आया है और HCF और LCM का गुना किए हैं तो 23 66 आया है। दोनों बराबर है, इसलिए हमारा ये जो कर रहा है वो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है 510 और 92। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 510 और 92, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5, यानी कि 255 दूना 510। उसके बाद इसको करेंगे 3 से, तो 8 3 का 24, 3 5 15, 85 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 17 आएगा, फिर 17 से 1 मत में। उसके बाद 92 देखते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 6 46 आएगा, 46 दूना 92। उसके बाद 2 से करेंगे
तो 2 23 दूना 46 और फिर 23 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और हो जाएगा यहाँ पे 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 नहीं 2 का स्क्वायर बराबर 23। तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ है यानी कि 2 है, 2 दोनों में है, तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा HCF, दोनों में उभयनिष्ठ है हमारा 2 तो 2 को लिखेंगे और HCF में होता है सबसे छोटा घात, तो सबसे छोटा घात इसमें से दोनों का है 1 है, 2 का घात 1 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। HCF जो हमारा 2 हो गया, उसके बाद LCM देखते हैं। LCM वो संख्या जो उभयनिष्ठ है सबसे पहले उसको लिखेंगे, 2 है हमारा और इसका घात कितना है 2 है, सबसे ज्यादा घात 2 है। LCM में हम लोग ज्यादा घात वाला लेते हैं और HCF में कम घात वाला। तो यहाँ पे LCM में बड़ा ज्यादा घात वाला हो गया, उसके बाद यहाँ पे है बाकी जो है 3 है 5 है 17 है 23 है। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 17, सबसे पहले इसको देख लेते हैं 17 5 3 2, 17 5 3 2, इतना को अगर देखें तो ये हमारा कितना है 510 है। तो 2 गुने 510 गुने 23, देखिए हम लोग इसको आसान गुना को आसान बना रहे हैं बस, दूसरा कोई यहाँ पे अगर 2 से गुना कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 1020 हो जाएगा, 10 दूना 20 1020। उसके बाद 23 से कर देंगे गुना, तो 23 3 0 0 3 दूना 6 0 3, उसके बाद 0 4 0 2, तो यहाँ पे 0 6 4 3 2 23 460, तो यहाँ पे 23 460 ये हमारा LCM आ गया। उसके बाद लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 गुने 92, 510 गुना 92 करते हैं अगर, तो यहाँ पे 0 2 5 दूना 10, 0 9 9 5 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 9 6 4 46 920 आ जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा 46 920। अब देखिए दोनों संख्या का गुणा कर दिए, अब लिखेंगे जांच HCF गुने LCM, HCF और LCM, यानी कि HCF हमारा आया है यहाँ पे 2 आया है, तो 2 गुने और LCM हमारा आया है 23 460। अब गुना करेंगे तो 2 0 0, 6 दूना 12 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी कि 46 920 और 46 920 लिखेंगे। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 920 बराबर 46 920 प्रूफ। हमें जो जांच करना था वो जांच करके दिखा दिए। अब हमारा जो है इसमें प्रश्न नंबर 3 है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसी के प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ पे है हमारा 336, उसके बाद है 54, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद 1 से 12 1, उसके बाद 8 आ जाएगा 68, 168 दूना 336, उसके बाद 2 से करेंगे तो 8 और 4 84 आ जाएगा, उसके बाद 2 से करेंगे 4 2 2 42 आ जाएगा, उसके बाद 2 से करेंगे 21, उसके बाद 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। अब 54 को देखते हैं। 54 2 से करेंगे तो 2 7 27 दूना 54, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 336 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, 4 बार आया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 कितना बार 1 बार आया है, 7 भी 1 बार आया है, तो यहाँ पे देखिए। अब चलते हैं 54 की तरफ। 54 हमारा है 2, उसके बाद 3 बार 3 आया, 2 गुने 3, तो 3 बार 3 आया है। अब HCF की बात करते हैं। HCF दोनों में
उभयनिष्ठ कौन है, एक तो 2 है दोनों में और 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3, और 2 का जो कम से कम घात है वो कितना है, 1 है, तो 2 का घात 1, ठीक है। उसके बाद 3 का घात कम से कम कितना है, 3 का घात भी कम से कम 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM आ जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ है हमारा 2 गुने 3, उसके बाद बाकी जो हो रहा है यहाँ पे सबसे अधिक घात है 4 और 3, 2 का घात है 4 और 3 का घात है 3। अब उसके बाद जो बाकी बच रहा है यहाँ पे 7 बच रहा है, तो गुने 7 कर देंगे। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है और एक 7 है, इतना, और अगर इतना एक 7 को मिला दे तो ये हमारा हो जाएगा 336। 336 गुने 3 3 9, और 9 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 10 से अगर 9 से गुना करते हैं 336 में, हम लोग इसको सिर्फ गुना को आसान बनाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो यहाँ पे गुना करते उससे अच्छा है कि हम लोग उसको आसान बना दें। तो यहाँ पे 9 से करेंगे, 9 छक 54, फिर 5 आएगा, 9 तिरका 27, 5 32, फिर 3 9 तिरका 27 और 3 30, यानी कि 30 24 आ रहा है, तो यहाँ पे 30 24 हो जाएगा हमारा LCM। अब हम लोग को जांच करना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कितनी है 336 गुने 54, तो 336 गुने 54 करते हैं यहाँ पे 54, तो यहाँ पे 6 चौका 24, 2 और 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13, यहाँ पे देख ले 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13, 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15, 1 16, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8 3 11, 1 7 1 8 18, 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 1 4 4। अब यहाँ पे जांच करेंगे HCF गुने LCM, HCF और LCM यहाँ पे आया है हमारा 30 24, सबसे पहले 6 गुने 30 24, अगर 6 से इसमें गुना करते हैं तो 6 चौका 24, 2 और 6 दूना 12, 2 14, उसके बाद 6 तिरका 18, ये भी हमारा आ जा रहा है 18 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 144। अब लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के। हमें जो जांच करके दिखाना था, यहाँ पे बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF और LCM बराबर होता है, तो हाँ यहाँ पे देखिए दोनों का हम लोगों ने बराबर यहाँ पे ला दिया, तो यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं, 18 144 बराबर 18 144, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है, यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।